हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द का अर्थ व इसके प्रकार। शब्द की अगर हम परिभाषा देखें तो शब्द होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कमल। कमल ये 3 अक्षरों से मिला हुआ एक शब्द है जिसका एक अर्थ है कि यह एक पुष्प है। अगर हम इसे मकल लिख दें, मैं के ले मकल, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा मकल का, इसलिए यह कोई शब्द नहीं है। इसी आधार पर इसकी परिभाषा दी गई है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अब आते हैं हम शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार अलग अलग तरीके से होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर, रचना व बनावट के आधार पर। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर और एक होता है व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर, रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। रूढ़ जिसके खंड हो सके, जिसके खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े नहीं हो सकें उसे हम रूढ़ कहते हैं। जैसे कि राम। राम एक शब्द है, यह एक रूढ़ शब्द है। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, रा अलग और माँ अलग कर देते तो ना राम का अर्थ रहता, रा का अर्थ रहता है, ना माँ का अर्थ रहता है। योग रूढ़ और यौगिक। यौगिक वो शब्द होते हैं जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं और टुकड़े करने के बाद भी उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे विद्या, धन, आल्य। विद्या और आल्य दोनों का अपना अर्थ है। विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय। विद्यालय के अगर हम टुकड़े करें तो विद्या, धन, आल्य इसका अपना एक शब्द है। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आल्य का होता है घर। और ऐसे ही योगरूढ़। योगरूढ़ में भी शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। सारे पर्यायवाची योगरूढ़ में ही आते हैं। जैसे कमल। कमल इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते लेकिन इसका जो अर्थ है वो कुछ और ही निकलेगा। जैसे जलज। जलज जल में रहने वाला, तो इसका अर्थ क्या है? कमल। जल, जलज। जलज एक योगरूढ़ शब्द है, इसका अर्थ है कमल, जल में रहने वाला। जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों सब योगरूढ़ में आएंगे। इसके बाद हम आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये 5 भागों में बांटे जाते हैं। सबसे पहले है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और फिर आता है एक संकर शब्द। संकर शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में तो आए हैं लेकिन उनका रूप बिगड़ गया है। जैसे यहाँ है आम्र और यहाँ इसका रूप बिगड़कर हो गया आम। देशज शब्द जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा में जो हमारे बोले जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लुटिया, ये हमारे देशज शब्द हैं, देसी शब्द हैं। लुटिया, बिटिया। विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से हमारी हिंदी में आए हैं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, कागज, अंदाज। संकर शब्द वो होते हैं जिनका आधा रूप देसी होता है और आधा विदेशी। जैसे कि बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। गाड़ी शब्द अंग्रेजी का और बैल शब्द हिंदी का। ये होते हैं हमारे उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिसका कोई अर्थ
नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं चाय शाय, तो चाय सार्थक शब्द है और शाय निरर्थक शब्द है। इसके बाद आते हैं हमारे व्याकरण शब्द। व्याकरण शब्द दोस्तों दो भागों में बांटे गए हैं, इन्हें विकारी शब्द भी बोलते हैं। व्याकरण शब्द हमारे दो भागों में बांटे गए हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द जिनमें काल वचन लिंग के अनुसार के कारण कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, और अविकारी जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया नहीं काल। ये है अविकारी। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, ये हमारे जितने भी हैं ये सभी अविकारी हैं। विकारी जिनमें लिंग वचन क्रिया के कारण विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। अविकारी जिनमें अभी परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो, जैसे कि सीता खाना खाती है। अब लिंग और कारक और क्रिया के अनुसार सीता खाना खाती है। सीता क्या है? एक स्त्रीलिंग है, तो हो गया खाती है। और अगर हम बोल दें कि राम खाना खाता है, तो ये हो गया लिंग पुल्लिंग और बदल गया पूरा वाक्य कि राम खाना खाता है, क्रिया बदल गई, लिंग के अनुसार क्रिया बदल गई। सीता खाना खाती है, राम खाना खाता है, तो क्रिया क्या हुई? बदल गई। तो क्रिया क्या हुई? विकारी। अविकारी शब्द जो बदलते नहीं हैं, इन्हें हम अवयव शब्द भी बोलते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं हम भला। भला शब्द है एक, भला हम स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी लगाएंगे, लेकिन वो बदलेगा नहीं। भला लड़का इस बात के बारे में क्या जाने, भला लड़की वह क्या जाने। लड़की लड़का दोनों लिंग बदले, लेकिन भला वैसे की वैसा ही रहा। तो ये होते हैं अवयव शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।